हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक बेटा, जिसका नाम क्या है आपका? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, चलिए। मगर बेटा कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसके लिए जाननी पड़ेगी। इसके लिए एक मैं लेक्चर बना रहा हूँ सेट का, 20 मिनट का बनाऊँगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो मैं पहले सेट से पहला शुरू कर रहा हूँ, सेट से। तो सबसे पहले सेट की बेटा हर चीज़ में डिफिनीसन नोटेशन, पहले डिफिनीसन आएगी, उसके बाद उसका नोटेशन आएगा, उसके बाद आगे चीज़ें आएगी। तो हर चीज़ में दो चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, जब तक पढ़ेंगे। डिफिनीसन, डिफिनीसन है बेटा ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A set is a well defined collection of objects। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। इसको हम 1-2 मिनट समझा रहे हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं बेटा, समझिएगा। जैसे किसी कलेक्शन में मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3, ठीक है बेटा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक चीज़ बोली जा रही, बस बहुत कुछ नहीं बताया जा रहा है आपको, घुमाया फिराया नहीं जा रहा है। जैसे मैं इस कलेक्शन के बारे में अगर कुछ पूछूं और सबका जवाब अगर एक ही हो तो ये वेल डिफाइंड बोला जाएगा। अगर जवाब बदल बदल के आ रहे हैं तो वेल डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। ठीक बेटा, सबका जवाब अगर एक ही हो तो वेल डिफाइंड, अगर जवाब बदल बदल के आ रहे हैं तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, चलते देखते हैं। जैसे बताइए, अगर हमने कलेक्शन बारे में पूछा आपसे, कलेक्शन के बारे में मैंने पूछा कि बेटा बताओ क्या इस कलेक्शन में 4 है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर 4 नहीं है। सबका जवाब यही आएगा कि इसमें 4 नहीं है, सबकी एक सहमति है। पर्सन टू पर्सन बेटा जवाब बदलना नहीं चाहिए, सबका जवाब एक ही होना चाहिए। ठीक बेटा, अगर हमने पूछा 3 है तो आप कहेंगे यस सर 3 है। तो इसका मतलब एक कलेक्शन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैंने कहा टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया। ठीक बेटा, मैंने कहा टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब बेटा इसमें सबका जवाब एक नहीं हो सकता। टॉप 10 की कैटेगरी में बेटा हो सकता है, हमने कहा टॉप 10 की कैटेगरी में आपके सहवाग जी हैं, हो सकता है किसी का जवाब ये हो कि नहीं भाई टॉप 10 की कैटेगरी में नहीं है। ठीक, हमने कहा अनिल कुंबले हैं, 10 लोग कहेंगे हाँ है, 5 लोग कहेंगे बेटा नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा स्टेप्स हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब सबके एक जैसे नहीं होंगे, पर्सन टू पर्सन इसका जवाब बदलेगा। इसलिए बेटा हमारा ये जो हमने बोला है टॉप 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, ओके, चलिए ठीक। अब अगली बात बेटा हम लोग करते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने भी आपको समझाया सबसे पहले किसी चीज़ की डिफिनीशन देंगे, उसके बाद उसका नोटेशन। ठीक बेटा, तो चलते हैं नोटेशन की तरफ आते हैं, नोटेशन लिखते हैं। ठीक है, नोटेशन में क्या है बेटा, सेट इज डिनोटेड बाई, सेट को जब भी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर ABCD एंड its elements are denoted by स्मॉल लेटर ABC एट्सेट्रा। ठीक है, सेट को हम बेटा हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और उसके जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा उसके किसके दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगली होर्डिंग होगी बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो तरीका होता है बेटा रोस्टर मेथड, पहली विधि ये है, और दूसरा है आपका बेटा सेट बिल्डर मेथड, दूसरी विधि आपकी ये है। ठीक है,
अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ दोनों को, इसको समझिए आप लोग, एग्जांपल से समझा रहा। जैसे एग्जांपल है बेटा, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक बेटा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए एकदम ऊपर। जब भी आप सेट बोलेंगे, जब भी आप सेट, आपके मुंह से सेट निकला नहीं कि आप ये साइन लगा देंगे। ठीक है, जब भी सेट बोलेंगे ये साइन लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं ये फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो मैंने जो ऊपर बात की, आपने बोला सेट, तो आप ये साइन लगा देंगे। ठीक बेटा, आपने ये साइन क्या किया, लगा दिया। जैसे ही आप सेट बोलेंगे साइन लगा देंगे। उसके बाद बेटा इसमें लिखा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, आप सब जानते हैं, 1 2 3 4 और क्या होते हैं आपके 5। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 कुछ नहीं करना, एक काम और करना, इसको कामों से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इसी फॉर्म को बेटा हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अगर बेटा इसका नाम डालना है तो हम कोई लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने एक लेटर इस्तेमाल कर दिया, कोई इसमें से कैपिटल लेटर है। ठीक बेटा। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा सेट बिल्डर मेथड है। ये क्या है, इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सेट लिखा है तो ये साइन लगा देंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, एक वेरिएबल एक्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक साइन लगाते हैं जिसको पढ़ाता है सच दैट, इस प्रकार। अब हमें क्या करना है बेटा, इसी एक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, पी एक्स। पी एक्स का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो इस फॉर्म में आप ध्यान दीजिएगा बेटा ये चीज़। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन हमको इस फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, यही क्वेश्चन है बेटा, हमको इस फॉर्म में दिखाना है, तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे, सच दैट। अब क्या लिखेंगे आप सुनिए, जब आपको ये दिखाना है तो यक्स क्या है, यक्स के बारे में बताना है, यक्स क्या चीज़ है, इसको तो बस ये लिख दीजिए, एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके बेटा, ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, सेट बिल्डर मेथड, सॉरी। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी बेटा क्वेश्चन को हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मगर हमेशा नहीं। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, मगर हमेशा हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो हुआ सेट, और सेट जहाँ बोलेंगे आप ये साइन मार देंगे। ठीक, हम और आगे सिंबल्स की अब बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। ओके बेटा, चलते देखते क्या क्या सिंबल्स हैं। जैसे यहाँ बेटा बहुत सारे सिंबल आएंगे जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, उसको समझिए आप लोग। ठीक है, जैसे बेटा मैंने ये साइन देखिए बेटा, कहीं आपको ये साइन मिलेगा, कहीं पे आपको ये साइन मिलेगा, कहीं पे आपको ये साइन मिलेगा, कहीं पे ये साइन, ये सब सेट में साइन यूज होंगे। ठीक है बेटा, कहीं पे आपको ये साइन मिलेगा, कहीं पे ये साइन मिलेगा, ये सब साइन आपको सेट में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि ये साइन किसके किसके बीच में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, ये अंतर आप ज़रूर रखिएगा। चलिए यहाँ बेटा हमेशा 2-3 चीज़ों का ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो सिंबल आप लगाएंगे। ठीक है, सिंबल के बारे में आपको नॉलेज, 3 चीज़ें हैं बेटा, यहाँ लिखते कुछ और हैं, उसको पढ़ते उसको हैं कुछ और मीनिंग उसी कुछ और, मतलब तीनों एक ही चीज़ के बारे में 3-3 बातें बताई जाएंगी। अभी देखिएगा, जैसे इसके लिए मैंने बोला, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई सेट ए लिया बेटा, ए में आपके एलिमेंट हैं 1 2 और क्या है 3। ए में एलिमेंट क्या है बेटा, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए ये लाइन ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये देखिए कैसे लिखेंगे आप, पढ़ेंगे क्या, और इसकी मीनिंग क्या होगी, तीनों पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब एक चीज़ हमको बताइए, इतना आप लोग जानते हैं, क्या 3 इज़ मेंबर ऑफ सेट है, 3 इज़ द मेंबर ऑफ सेट है। ओके बेटा, तो यहाँ बोलेंगे 3 इज़ द मेंबर ऑफ सेट या 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट है, दोनों 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ
सेट ए। 3 बेटा एक एलिमेंट है किस सेट का? ए का। 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, ये लिखा गया है, मगर यहाँ बेटा लिखते क्या? अभी मैं कुछ बोलूँगा ना, इसको ऐसे 3a इसके बीच में साइन लगा देते हैं। अब इस साइन को पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके बेटा, अब देखिए मैंने क्या समझा, 3 बातें आपको बताई। 3 बातें क्या बताई मैंने? ये तो लिखने का तरीका हुआ, मगर इसको पढ़ा कैसे जाएगी? देखिए 3 बिलोंग्स टू ए, अब मतलब क्या होगा इसका? 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक बेटा, अब बताइए क्या 5 इसमें है? 5 इसमें है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक बेटा, अब लिखेंगे कैसे? 5 ये उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। अक्सर यही किया जाता है बेटा नाटकली। यहाँ बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बेटा, सबसे पहले इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मीनिंग रिटर्न रेट, ठीक, मतलब समझिएगा सिंबल क्या लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ अब आगे संकेतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे और उस संकेत को पढ़ते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल लगता है बेटा, ये सिंबल किसके बीच में लगा? एलिमेंट और किसके बीच में लगा? सेट के बीच में। देखिए आपका एलिमेंट है और हमारा क्या है? सेट। तो यही 2 सिंबल है बेटा जो आपके हमेशा एलिमेंट और किसके बीच में लगेंगे? सेट के बीच में। एलिमेंट और किसके बीच में लगेगा बेटा? सेट के बीच में। कौन से 2 सिंबल एलिमेंट और सेट के बीच में लगते हैं? ये दोनों सिंबल। ये देख लीजिए, ये सिंबल हमारा बेटा एलिमेंट और किसके बीच में लगेगा? सेट। बाकी बचे हुए सिंबल, जितने सिंबल आपके बेटा बच गए, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको, ये सिंबल आपके सेट और किसके बीच में लगते हैं? सेट के बीच में। ये एलिमेंट और किसके बीच में लगता है? सेट। ठीक, सिंबल पे ध्यान दीजिए। क्लास 11 में कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो ये सिंबल लोग नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो यार एलिमेंट है, मेंबर है, तो उसके बीच में साइन लगेगा। ठीक, आगे भी सब ऑपरेशन है। उससे पहले कुछ है आपका, ध्यान सुनिए। सबसे पहले टाइप ऑफ सेट में एक सेट आएगा बेटा। टाइप ऑफ सेट में नाम है बेटा, कुछ है नहीं। ठीक है, इसके पहले आप एक चीज़, सॉरी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ये क्या होता है? बहुत आसान चीज़ है बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा आपका एक सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ए बी और क्या है? सी। मैंने कहा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? ठीक है, या इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? तो बेटा इसका जो नोटेशन, तो हमने कहा पहले डिफिनीशन देंगे। डिफिनीशन आप, मैं बोल दे रहा हूँ बेटा, देख लीजिए डिफिनीशन क्या होता है। समझ गए? किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, जो उनकी संख्या होती है, उस सेट की क्या बोला जाता है? उस सेट के लिए क्या बोला जाएगा? उस सेट का कार्डिनल नंबर। ठीक, नोटेशन में बेटा क्या करते हैं? हमने कहा नोटेशन पे ध्यान देंगे। नोटेशन बेटा, जैसे सेट ए है, इसके कार्डिनल नंबर को लिए हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, या नाफ है। ठीक, कार्डिनलिटी ऑफ ए बोलते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं बोलते हैं, कितने एलिमेंट हैं या नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो आपने देखा इस सेट में कितने एलिमेंट हैं बेटा? 3। तो इसकी कार्डिनलिटी सेट की कितनी होगी आपकी? 3। सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होगा आपका? 3। तो सेट में जितने एलिमेंट हैं यानी 3। ठीक बेटा, चलिए अब टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं। टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं, ये क्या होता है? तो टाइप ऑफ सेट में जब आएंगे, टाइप ऑफ सेट में जब आप आएंगे, तो सबसे पहला बेटा आपका टाइप ऑफ सेट में है, नाम है, 3 नाम है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। जैसे यहाँ बेटा एम्प्टी सेट, या इसी को वाइड सेट बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है आपका नल सेट। ठीक, अब देखिए मैं फिर से एक बात, दिमाग में सीक्वेंस में हर चीज़ दिमाग में रखिए, सब कुछ बेटा आएगा। देखिए सेट है, यहाँ पे सेट लिखा है, मैंने कहा जैसे ही सेट लिखेंगे आप ये साइन लगा देंगे। आपने ये साइन लगा दिया, इसके पीछे जाओ, लाइन क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है लाइन? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो ऐसा कलेक्शन बेटा जिसमें कुछ ना हो, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक बेटा, इसको क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट। सेट का मतलब ये साइन और खाली। यहाँ लिख सकते हैं सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। सेट कोई एलिमेंट्स नहीं रखता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। इसके लिए बुक वाले ने नोटेशन बनाया है बेटा। नोटेशन क्या बनाया इसके लिए? 5। ये लिखने में बड़ा अजीब लगता है, इसलिए एक नोटेशन बना दिया गया 5। चलिए, इसके पहले आप बात कर रहे थे कार्डिनल नंबर की।
अगर हम पूछें इस सेट के कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर आपको बताया गया बेटा कि एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है बेटा, 0, कितनी संख्या है, 0, ओके। इसके बाद आता है बेटा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ आप देखिए सेट, सेट आपने लिखा, ये साइन लगाया, सिंगल, सिंगल का मतलब क्या होता है, 1, सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, इस कार्ड क्या हुआ बेटा, सिंगलेटन सेट। अब इसकी कार्डिनलिटी पूछी जाएगी तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 1, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी बेटा, 1, ठीक। तो एम्प्टी सेट समझ गए, और सिंगल सेट, सिंगलेटन सेट। अब इसके बाद बेटा ये दोनों बातें आगे आएंगी। अब चलिए हम इन सब साइन की बात करते हैं। ये सब साइन, एक साइन और होगा आपका ये, तो ये सब साइन बेटा सेट और किसके बीच में लेंगे, सेट के बीच में। चलिए अगला टॉपिक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक। सबसेट क्या होता है बेटा, होता है रिलेशन बिटवीन टू सेट, रिलेशन बिटवीन टू सेट, दो सेट के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे ये क्या था, ये साइन कहाँ लगेगा, एलिमेंट और सेट के बीच में, ध्यान दीजिएगा साइन पे। चलिए इसके लिए सबसे बेस्ट है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीसन देंगे, डिफिनीसन के बाद बेटा नोटेशन होगा, नोटेशन के बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल होगा, बस यही है, डिफिनीसन, नोटेशन, एग्जाम्पल, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे डिफिनीसन हम बेटा अब लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या है यहाँ देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए आप। अब जैसे बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक सेट ए है बेटा 1 2 3, एक सेट आपका बी है जिसमें लिखा है 1 2 3 4, ठीक। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बेटा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक। सेट ए के सारे एलिमेंट अगर किस में होते हैं, सेट बी में, तो ए को बी का क्या बोलते हैं, सबसेट, ए को बी का क्या बोला जाएगा, सबसेट, ठीक बेटा। तो यहाँ इस केस में नोटेशन क्या है बेटा, अगर ए बी का सबसेट है, ये इसके बीच में ए साइन लगा देंगे। हमने कहा था ना यहाँ पे, अगर फिर याद करा दें आपको, ये यहाँ लिखा था आपका, 3 चीज़ें मैंने लिखी थी, यहाँ लिखा था रीड एज रिटेन एंड मीनिंग, हमने बताया था, फिर मैं आपको याद करा दूँ। हमेशा एक बेटा नोटेशन होगा, उसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे बताइए, ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, लाइन किस में हुआ बेटा, लाइन सेट बी, ठीक। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइन सेट बी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ये बेटा, ये देखो, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, मैंने लिख दिया, कुछ बोला नहीं, मगर पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे, बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक बेटा। तो यहाँ देखेंगे ये मीनिंग हुआ, इसे पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, लिखते हैं, तो तीनों में थोड़ा अंतर रखिएगा, ये डिफिनीशन पे, ठीक। नोटेशन क्या होगा बेटा, समझ गए, इसको पढ़ेंगे क्या बता दिए, ये तो लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक बेटा, सबसेट पढ़ते हैं इसको, सबसेट, डिफिनीशन समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, हम इसकी डिफिनीशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में देने जा रहे हैं, ठीक। क्या होता है ये, अब देखिए यहाँ पे बेटा, अगर हम इसको इंडिकेट करें एक्स से, ए एलिमेंट है, और एलिमेंट और सेट के बीच में जो साइन लगेगा ये, जिसका मतलब यहाँ देखिए, समझिए, एलिमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो बेटा जो एक्स किस में है, ए में, यही एक्स किस में होना, देखो यही एक्स किस में होना चाहिए, बी में, तो यही एक्स किस में होना चाहिए, बी में, बस। ये एलिमेंट है, ये सेट का नाम है एलिमेंट, हमारे एलिमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो जो एलिमेंट सेट ए में, वही एलिमेंट किससे है, सेट बी में है, तो बीच में किसका साइन लगा देंगे, इम्प्लाई का, क्योंकि ये है तो ये होना चाहिए। उस केस में बेटा हम लोग बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक बेटा। यहाँ डबल इम्प्लीकेशन साइन इसलिए लगा है बेटा, क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ये, तो इससे ये रिजल्ट आएगा, उल्टा अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इससे ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। दो डिफिनीशन एक साथ दी गई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ठीक है। ए सबसेट ऑफ क्या हुआ बेटा, बी, रिलेशन। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, अब देखिए मैंने क्या कहा था, ये सब जितने साइन हैं, ये साइन किसके बीच में लगेंगे, सेट और सेट के बीच में। अभी आपने देखा ये भी सेट है, ये भी सेट है, इसके बीच में ये साइन लग रहा है,
और ध्यान दीजिएगा ये दोनों साइन हमेशा एलिमेंट और किसके बीच में लगेंगे, सेट के बीच में। ओके बेटा, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है, अब हम सबसेट पढ़ चुके हैं। अब देखें किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा आप अपनी भाषा आसान कीजिए। तो देखिए बेटा, बुक पे मत जाइएगा, अभी बुक में बहुत सारे, आप समझने के लिए आपको अपना ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। आप मुझसे भी अच्छा समझ सकते हैं, भाषा आप चेंज कीजिए, समझने की हमेशा कोशिश बेटा आसान भाषा में कीजिए, ठीक है। हमारे कहने का ये मतलब, चलिए सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, एक सेट के हम क्या निकालने जा रहे हैं, सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। टोटल ना बोलना हो तो ऑल बोल दीजिए, दो एक ही बात होती है। ऑल सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है, चलिए यहाँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो बेटा मान लीजिए कोई सेट आपका ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसके सबसेट, हमने कहा इसके सबसेट निकालो। तो सबसेट तो मैं बोल रहा हूँ, आप और आसान भाषा में इसके पार्ट कर देना, क्या कर देना, पार्ट, इसके पार्ट कर देना, इसके क्या कर देना, पार्ट। जो पार्ट करेंगे वो सब इसके क्या होंगे, सबसेट, ठीक। अब चलिए यहाँ पे इसके पार्ट करना है बेटा, तो मैंने ये पार्ट किया, ठीक। अगला ये किया, एक एक एलिमेंट सिंगलेटन सेट बना रहे हैं, अगला ये किया। वैसे भी डिफिनीशन से देखिए, इस सेट का एलिमेंट इसमें है, इस सेट का एलिमेंट इसमें है, इस सेट का एलिमेंट इसमें है, और इस सेट का भी एलिमेंट इसमें है बेटा, इस सेट का एलिमेंट इसमें है, ठीक है। अब बताइए, हमने कहा इसका पार्ट कर दीजिए आप। चलिए अब पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट में बेटा सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या इसका एक पार्ट ये होगा, क्या इसका एक पार्ट ये होगा, होगा। अच्छा, अब कोई भी सेट लिखेंगे आप तो इसमें ये पार्ट मिलेगा, यहाँ पे अगर कोई भी सेट लिखा जाए तो ये पार्ट मिलेगा, इसलिए इसको बेटा एम्प्टी सेट हमने बताया बोलते हैं। इसलिए इस पर एक रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ लिखेंगे ये मिलेगा। तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक बेटा। चलो अब यहाँ पे मैं समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, यहाँ पे ये देखिए, मैं कुछ नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको मत देखिए, ठीक बेटा। अच्छा बताइए, क्या 1 इसमें है, आप कहेंगे है, 2 इसमें है बोलेंगे है, 3 इसमें है तो है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट होगा। मगर अब देखिए, क्या यही कंप्लीट यहाँ पे बेटा आपका छप गया है, पूरा पूरा सेट ए लिख दिया गया है। तो बेटा ये भी हर क्वेश्चन में कोई सेट लिखेंगे तो यहाँ उतार देंगे आप, कोई सेट अगर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इससे भी एक रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है, देखिए बेटा, each set is subset of itself, each set is subset of itself, एक रिजल्ट ऐसे। तो ये दोनों आपको हमेशा मिलेंगे, इस दोनों बहुत चीज़ें भी मिलेंगी आगे आपको, अभी देखिएगा जाके, ठीक। अगली चीज़, अच्छा अब हम कैसे जानें किसी सेट के कितने सबसेट होंगे, ये कैसे जानें किसी सेट के हमारे कितने सबसेट होंगे बेटा, ठीक है। तो इस ये भी जानना जरूरी है, किसी सेट के कितने सबसेट होंगे। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक बेटा भूल गए हैं, 1 2 2 3 3 1, ठीक है, 1 2 2 3 3 1। इस सेट के कितने सबसेट हुए बेटा, 8 हुए, यहाँ काउंटिंग करेंगे 8वां हो गया, समझ लीजिए 8 हुए। अब हम कैसे जानेंगे भाई कितने होंगे किसी सेट के, कुल टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, यहाँ पे 8 हुए, अगर बढ़ जाए तो अगले में क्या होगा, अगले में क्या होगा। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन से एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं आप, वो फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे बेटा किसी सेट की अगर कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में, मान लो यही सेट ए है बेटा, ठीक, कोई सेट है, अगर इसकी कार्डिनलिटी बेटा आपकी यम है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं आपके यम, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज, ये होता है बेटा फार्मूला एक होता है टू दी पावर एन ए, टू दी पावर एम। यहाँ देखिए ए सेट लिखा है बेटा,
ए सेट के कुल कितने सबसेट होंगे, तो 2 पे यही पावर लगा देंगे, एन ए मतलब ए में कितने एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहाँ चेक कर लीजिए। अब बताओ बेटा, यहाँ पे फार्मूला हमने कहा ए सेट देखा, ऐसे रट लेना 2 दी पावर एन ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब बताओ कितने एलिमेंट है इसमें, 3, 2 दी पावर 3 कितने आएंगे आपके, 8। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, अब ये साइन की बात कर रहे थे, साइन किसके बीच में लगता है, ये साइन किसके बीच में लगता है। तो अब एक है बेटा 3-4 साइन उसमें आ जाएंगे, अलजेब्रा ऑन सेट, अलजेब्रा ऑन सेट। अब बात करेंगे अलजेब्रा ऑन सेट, ठीक बेटा। अलजेब्रा क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे बेटा जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं सब, जैसे कोई 2 नंबर लिखा है बेटा, ठीक है, जैसे 2 नंबर आपका लिखा है, रियल नंबर, उनके बीच में आप ये 4 ऑपरेशन हमेशा लगाते थे, ठीक है। उसके बाद इसका आउटपुट क्या आता था बताते थे, इसका आउटपुट क्या आएगा, रियल नंबर। एग्जाम्पल, जैसे बेटा यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, इसको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड, मान लो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक बेटा। 10 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे 50, डिवाइड करेंगे 2, तो क्या आ रहा है बेटा, रियल नंबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो ऐसे हम बेटा 2 सेट के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। मैंने बताया ये सब ऑपरेशन किसके बीच में लगेंगे, 2 सेट के बीच, ठीक। तो पहला बेसिक देखिएगा, सेट और सेट के बीच में बेटा जब भी आप ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, आउटपुट इसका क्या आएगा, सेट। अब मैंने बताया जैसे ही सेट बोलेंगे लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेट जहाँ निकलेगा लग जाएगा, ठीक। चलिए, तो सेट के बीच में बेटा ये ऑपरेशन नहीं लगते, इस टाइप से कुछ ऑपरेशन लेंगे, देखिए आप, इसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब ऑपरेशन लगते हैं। और किसके बीच में लेंगे, सेट और सेट के बीच में। तो हम पहले ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट, यूनियन ऑफ 2 सेट। अब इसकी बात करेंगे बेटा, यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक। चलिए, सबसे पहले हमने कहा था डिफिनीसन होगा, डिफिनीसन के बाद इसका क्या होगा बेटा, नोटेशन होगा, नोटेशन के बाद 3 चीज़ बताएंगे आपका क्या होगा, एग्जाम्पल, ठीक बेटा। अब यहाँ आप देखिए तीनों चीज़ें एक बार में समझिएगा। यूनियन ऑफ 2 सेट बेटा, यूनियन का मतलब अपने दिमाग में रखिएगा, यूनियन जाएगा, यूनियन का मतलब आर का मतलब बेटा ऐड कर देना, प्लस, यूनियन का मतलब आर का मतलब ऐड कर देना, या क्या होता है प्लस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डिफिनीशन देते हैं, फिर नोटेशन देते हैं। एग्जाम्पल बेटा, जैसे ए सेट है हमारा 1 2, बी सेट है हमारा 2 3 4, हम इसका यूनियन निकालना चाहते हैं, ठीक बेटा। तो ए यूनियन बी, ध्यान सुनिएगा, यूनियन का मतलब ऐड कर लेना यार। ए यूनियन में बेटा या तो सेट ए का एलिमेंट आएगा या तो सेट बी का एलिमेंट आएगा, मतलब ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट आएंगे, ऐसे कहते हैं ए का या तो बी का, ठीक है, मतलब दोनों के एलिमेंट आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पे आर वर्ड लगेगा, देखिएगा। तो 1 2 आपने लिख दिया, अब 2 दोबारा नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते, 3 और 4 बस। तो ए या बी, आइदर ए और बी, ठीक है, ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, तो ये एलिमेंट रखें, ठीक। चलिए हम इसके नोटेशन डालते हैं, नोटेशन की बात करते हैं। अगर बेटा ए और बी के बीच में हमने ये साइन लगाया, इसे पढ़ते हैं ए यूनियन, रीड एज क्या पढ़ा जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक, ये नोटेशन हुआ, इसे पढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है बेटा, डिफिनीशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, किस फॉर्म में देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफिनीशन दी जा रही है, ध्यान सुनिए। अब देखिए ए यूनियन बी बेटा 2 सेट है, अब देखो 2 सेट, एक ए है एक बी है, इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाया यूनियन। आपने कहा जब सेट के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे सेट आएगा, मैंने बोला सेट बोला मैंने, ये लगा दिया। किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यक्स लिखेंगे, यक्स के बाद क्या लिखेंगे बेटा, सच दैट, ठीक। अब आपको इसी यक्स के बारे में बताना है। अब देखो हम एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, इनके बारे में, ठीक बेटा। अब इनके बारे में बताया जा रहा है ये। अब बताइए बेटा, अगर यहाँ यक्स लिखें तो 1 2 एक्स कहाँ का है, ए का, ये 3 4 कहाँ का है, बी का। तो यहाँ लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए ओ आर x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ठीक बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे बेटा है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, जैसे आपने डेफिनेशन, यक्स अगर किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का, इसका मतलब क्या होता है, यक्स या तो ए में होगा बेटा, या तो यक्स किस में होगा, बी में, यक्स ए में होगा या तो यक्स किस में होगा, बी।
कभी कभी बेटा ऐसे पूछ लेते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो बताइए इसमें क्या लिखा जाएगा। ए यूनियन बी में अगर यक्स नहीं है बेटा तो क्लियर है यक्स दोनों में नहीं होगा, ना तो ए में और ना तो बी में, दोनों में नहीं होना चाहिए, यक्स कंपल्सन है। तो यहाँ बेटा आर बदल जाएगा, आर किस में बदल जाएगा, एंड में। यक्स ना तो किस में हो, ए में, और यक्स ना तो किस में हो, आपका बी, दोनों में यक्स नहीं होना चाहिए अगर किस में यक्स नहीं है, ए यूनियन बी में, ठीक है। तो यहाँ आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। चलिए अगली बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, फिर वही बात है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक। फिर वही देंगे, एक डिफिनीशन देंगे बेटा, डिफिनीशन के बाद नोटेशन पे ध्यान देंगे, नोटेशन के बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ बेटा है आपका ए सेट आपने लिया 1 2 3 1 2 3, बी सेट आपने लिया 3 4 5, क्या लिया बेटा आपने 3 4 5। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और उसमें बेटा आर वर्ड लगता है, इसमें एंड लगेगा, क्या लगेगा बेटा, एंड, कॉमन या वर्ड लगाएंगे एंड। देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ। तो जो बेटा ए और बी दोनों में हो कॉमन, तो बताइए ए और बी दोनों में क्या है 3, तो यहाँ क्या उतार देंगे 3, इंटरसेक्शन कॉमन, ठीक। अब चलिए इसके नोटेशन क्या डालेंगे, ये ए और बी का इंटरसेक्शन बेटा क्या डालेंगे, ये साइन, ए इंटरसेक्शन, री डैश क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो नोटेशन हो गया। डिफिनीशन बेटा हम सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, क्या है डिफिनीशन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट, अब इसके बारे में लिखना है 3 के बारे में, 3 दोनों में है बेटा, ए में भी है और 3 एलिमेंट ए का भी है, और यही 3 एलिमेंट किसका भी है, कौन सा वर्ड लिखा, और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये ऑपरेशन सेट और सेट के बीच लग रहा है, जैसे बेटा यहाँ पे है, अगर लिखा गया है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब होगा बेटा, ये दोनों में होगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू क्या होगा बी, ठीक। अभी अगले देखिए, कभी कभी लिखा है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तब क्या होगा, तब बेटा ये होगा एंड का आर कर दो, एंड का क्या कर दो यार, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ओके बेटा, उसमें भी समझे थे, इसमें एंड का आर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला एक हम पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस, फिर एक सिमेट्रिक डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। चलिए बेटा पहले डिफिनीशन होगा, डिफिनीशन के बाद बेटा नोटेशन होगा, नोटेशन इसके बाद क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक। चलिए इसको सीधा पढ़ाते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, दो सेट का डिफरेंस बेटा एक सेट आएगा, क्या आएगा, सेट, सेट सेट के बीच आपस लगाएंगे सेट आएगा। इसमें क्या आता है बेटा, कैसे एक्स आएंगे, सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। नोटेशन बेटा ये लिखा ही गया है, ए माइनस बी, इसे पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ए सेट मान लो 1 2 3 है, बी सेट हमारा है 3 4 5, हम निकालना चाहते हैं ए माइनस बी, या क्या निकालना चाहते हैं बी माइनस ए दोनों। तो सबसे पहले बात सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा है एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में, तो बेटा सेट ए का एलिमेंट होगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, या यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ए माइनस बी में ए का एलिमेंट आएगा बेटा इस सेट का, और बी माइनस ए में बेटा बी का एलिमेंट आएगा। ए माइनस बी में ए का मतलब 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, बी माइनस ए में बी का 3 4 5। मगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब ए माइनस बी में एक एलिमेंट आएगा, मगर वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए और बी दोनों में होगा, ए और बी दोनों में क्या है 3, या ऐसे बोलते हैं वो एलिमेंट हट जाएगा इससे, ए वाला वो एलिमेंट हट जाएगा जो बी में होगा। तो ए वाला कौन सा बी में है बेटा 3 बी में है, तो इसको हटा देंगे, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या हट जाएगा आपका 5 हट जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 4 और क्या आएगा 5। अच्छा अगर दिक्कत हो तो एक तरीके से और समझा दें, सबसे आसान, इसको देखते रहिएगा, ए में से बी वाले को निकाल दो, बी वालों को निकाल दो। हिंदी में बेटा, हिंदी कभी कभी बहुत काम की चीज़ होती है।
ए में से बी वाले को निकाल दो। चलिए देखते हैं। आपने कहा ए माइनस बी, ए में से ये ए है बेटा, बी वाले को निकाल दो। तो बी वाला कौन सा है इसमें? 3 को निकाल दो। बी वाला कौन सा है आपका? बी वाले को निकाल दो, 3 निकल गया, क्या बचा? जैसे बी माइनस है तो बी में से ए वाले को निकाल दो। बी वाला ए वाला कौन सा है इसमें? देखो देखो, ए वाला कौन सा है? ये 3 निकाल दो तो क्या बचेगा? 4 5। ठीक बेटा। उसके बाद आता है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस। दिमाग में रखिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं बेटा। होता क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए जो आपने निकाला है इसी क्या हो जाता है? यूनियन। ए सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस नहीं बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन क्या हो जाता है आपका? बी माइनस ए। ठीक बेटा, ये बेसिक हुआ सेट के बारे में। तो मैं यहाँ बताना आपको ये चाह रहा था, 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे, नोटेशन, डिफिनीशन, मीनिंग। ठीक बेटा, मीनिंग। अब चलिए आप यहाँ पे एक बार आपको समझा दें। ये साइन बेटा हमेशा एलिमेंट और किसके बीच में लगा? अभी तक ये साइन आपने देखा किसके बीच में लगा? सेट और सेट के बीच में। और सेट सेट पे कोई साइन लगाएंगे, आउटपुट क्या आएगा बेटा? सेट। ओके। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी अगले दिन में। आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट।